one of them, after all, did their very best when they served being a part of the bank. Post-retirement, they cannot be forgotten. Post-retirement, they cannot be left to fend to themselves. I think it is important that as much important the customer is your ex-staff who have retired, who have now gone back to be with their families. Each one of them did their best when they were there. And I'm sure many of us will also be retiring, and therefore we can't be treating retired staff differently. As a former defense minister, one little message which I used to admire there, I would like to pass on here to the Indian Banks Association, is defense personnel. Always treat the defense families as one. When the men are out there in the borders, their families are taken care of. When they are retired, the families are taken care of. They are one family always, ex-servicemen or servicemen. Similarly, I wish to see that culture in banks so that all bank staff and their families are one. And whether in service or retirement, you will have a thought for them and a care for them. So with these words, I want to thank you very much for giving me this opportunity for talking to you all during the 73rd Indian Banks Association's annual. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आप लोग इस फेस्टिव सीजन को खूब अच्छे से एंजॉय करिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप सब में किसी ने अगर मेरा सब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, हमारे जितने भी बैंकर साथी हैं, सर्विंग एम्प्लॉई हैं, वो अपना एरियर कैलकुलेट कर लिए होंगे और अपनी रिवाइज सैलरी भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। और ये उम्मीद की जाती है, ये पूरी संभावना है कि इस माह की सैलरी के साथ साथ आपको नई सैलरी, साथ में आपको आपका एरियर्स भी मिलेगा। फ्रेंड्स, इतना ही गुजारिश है कि लेवी मत दीजिएगा, क्योंकि लेवी देना किसी भी यूनियन का कोई राइट नहीं बनता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो सेटलमेंट हुआ है उसे सारा पैसा आप ही को मिलना चाहिए। इसके साथ दो इम्पॉर्टेंट बातें, एक तो फैमिली पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन का बात प्रिंसिपली सब एग्रीड हो गया है और 30% हाइक की बात हुई है और इसमें कोई कैप या सेलिंग नहीं है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रूवल के लिए जा रहा है और बहुत ही शीघ्र ये अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपली एग्रीड हो चुका है। अब रह गया पेंशन अपडेशन, जो बहुत मुख्य मुद्दा है, जो हमारे यूबीयू के नेताओं ने एक तरह से पेंशनधारियों को धोखा दिया। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि ये सच है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में पेंशन का अपडेशन का कोई मुद्दा निहित नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बातें उठानी चाहिए थी। जो नेताओं ने पहले ये आश्वासन दिया था कि बिना पेंशन अपडेशन के हम कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि जब 5 नवंबर को हमारे अधिकारी नेताओं ने सबको पत्र लिखा कि हम मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, तब भी मैंने कहा था कि दे विल गो एंड अटेंड द मीटिंग एंड साइन द एग्रीमेंट, और ये हुआ। इसलिए इनकी बातों पे मत जाइए, आप 2-3 बातों पर ध्यान करिए तो ऐसा लगता है कि पेंशन अपडेशन का मुद्दा या रास्ता साफ हो रहा है। 30 अक्टूबर 2020 को बिजनेस लाइन में जब एफएम ने अपना एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बैंक कर्मियों को अपने कार्यों के लिए बधाई देते हुए ये कहा था, उन्होंने बैंकिंग सेक्रेटरी को, एसबीआई चेयरमैन को और आईबा चेयरमैन श्री राजकिरण राय जी को भी डायरेक्टिव्स दिया था। ये बात कही थी अपने इंटरव्यू में कि जो रिटायर्ड पेंशनर हैं, जो फैमिली पेंशनर हैं, इनका हक मिलना चाहिए। और इसका तात्पर्य केवल यही था कि इनका जो पेंडिंग पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, इसे रिजॉल्व होना चाहिए। फिर 10 नवंबर को जब आईबा का 73rd एजीएम था,
तब मैडम ने वर्चुअली जो एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने आईबा के चेयरमैन और आईबा से सीईओ को ये एड्रेस करते हुए कहा था कि एक्स एम्प्लॉय आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर फैमिली और इनके ग्रीवांसेस को सॉल्व करना चाहिए। ये जैसा कि अब बाद में उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये स्टेटमेंट आया कि बैंकों में OROP यानी वन रैंक वन पेंशन की स्कीम लागू होने की बात चल रही है। वन रैंक वन पेंशन की स्कीम ये डिफेंस में पहले था, डिफेंस में गवर्नमेंट ने ही लागू किया था। तो वन रैंक वन पेंशन के हिसाब से मतलब ये हुआ कि आपका पेंशन डेट ऑफ रिटायरमेंट से ना कन्फर्म होके बल्कि उस रैंक में जहाँ पे आप थे यानी जिस रैंक में जो था उसका पेंशन समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रैंक में होने वाले पेंशन का व्यक्ति का पेंशन कम हो और दूसरे का ज़्यादा हो। इस तरह से OROP लागू करने की बात हो रही थी। अब अंदर की बात यह है कि इसमें किसी नेताओं का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट का एक तरह से इंडिकेशन है आईबा को कि काइंडली इनिशिएट और एक आप इनिशिएट करके बात करिए अपने लीडर से ताकि पेंशन अपडेशन का रास्ता साफ हो सके। 3-4 दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट दिया, एक केस के में स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट ready to approve the pension updation scheme if AIBA and unions send any proposals। अटॉर्नी जनरल का ये दिया हुआ स्टेटमेंट केवल उनका स्टेटमेंट नहीं होता है, वो द वॉइस ऑफ गवर्नमेंट होता है। यानी कि अगर जैसा कि आपने पहले भी जानते होंगे कि ये सेकेंड बेनिफिट स्कीम है, फंडेड स्कीम है पेंशन हमारे बैंक्स में, और इसे यूनियन ने और आईबा ने मिलकर जब एक आम सहमति पे पहुंच गए थे तो पेंशन रेगुलेशन स्कीम बैंकों द्वारा बनाया गया था और हर इंडिविजुअल बैंक ने अपने यहाँ इसी तर्ज पे पेंशन रेगुलेशन स्कीम तैयार किया जो उनके बोर्ड ने अडॉप्ट करके क्या वो अप्रूव किया और पेंशन लागू हुआ। तो सेम ये प्रिंसिपली अगर ये सब दोनों लोग इस बात का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजते हैं तो गवर्नमेंट विल अप्रूव दिस पेंशन अपडेशन स्कीम और अकॉर्डिंगली फिर आप ये पेंशन रेगुलेशन एक्ट को रिवाइज करके बोर्ड अडॉप्ट कर लेगी और अकॉर्डिंगली अप्रूव करके ये पेंशनों का अपडेशन का रास्ता खुल जाएगा और रिवाइज पेंशन मिलेंगे। और ये सच है कि पेंशन होल्डर ऑफ द बैंक्स आर इन पिटेबल कंडीशंस। जो पहले के पेंशनर्स हैं जो उनके पास अपने पास रहने के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उन्होंने जो 35 साल 40 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उन्हें कम से कम उनके जीने का हक जरूर मिलना चाहिए। और ऐसा उम्मीद लगता है और आप भी उम्मीद रखिए कि अगले 3-4 महीने में मेरा जो अनुमान है वो मार्च 21 तक गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप लेके ये पेंशन अपडेशन का रास्ता क्लियर कर देगी और मार्च 21 के पहले ये पेंशन अपडेशन स्कीम लागू हो जाना चाहिए। हमारे इस विश्वास को आप भी बल दीजिए और होप फॉर द बेस्ट। और इसी शुभकामनाओं के साथ और साथ में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अपना अभिनंदन करता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो अब आप 2-3 दिन बाद जब ये कल क्या चित्रगुप्त पूजा होने के बाद ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।